तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक बार फिर आदिवासियों पर बयान देकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है और उनके बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया। सवाल है कि कांग्रेस हिंदू को हिंदू से क्यों अलग कर रही है। सवाल यह है कि हिंदुओं से अलग कैसे हिंदुस्तान के आदिवासी, और क्या हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाने की साजिश है। वोट के लिए आदिवासियों के मन में जहर भरने की कोशिश है, और क्या समाज में विभाजन पैदा करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। आदिवासियों की पहचान पर बार बार सवाल क्यों खड़े होते हैं, और इसी को लेकर हम सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हम हिंदू नहीं है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। ये है मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जिनका कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में उमंग सिंघार ने ये बयान दिया तो खलबली मच गई। छिंदवाड़ा में जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की बैठक और सम्मान समारोह में उमंग सिंघार पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। ये बात मैं कई सालों से कहता आ रहा हूं। हम हिंदू नहीं है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज की पहचान को बताने के लिए पौराणिक कथा का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि शबरी, जिन्होंने भगवान राम को जूठा बेर खिलाया था, वे भी आदिवासी थी। जो आदिकाल से इस धरती पर वास कर रहे हैं वही आदिवासी हैं। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाया था जंगल में, वो भी आदिवासी थी। जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। उमंग सिंघार के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि उमंग सिंघार के बयान से सोनिया गांधी खुश हो सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान नाराज हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंघार जी, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। आप चाहे जितने प्रयत्न कर लो, भारत का आदिवासी अपने गले में क्रॉस नहीं लटकाएगा, वो सनातन का ही जय जयकार करेगा। ऐसे में आदिवासियों पर बयानबाजी ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आदिवासी पहचान और हिंदू धर्म के बीच अंतर को उजागर करने वाले इस बयान से क्या कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति को धार दे रही है, ये बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान आदिवासी वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि आदिवासियों का प्रदेश में खास प्रभाव है। एमपी में 21% आदिवासियों की आबादी है। 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2023 चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस मजबूत थी। 22 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस आदिवासियों को ये बताना चाहती है कि अब भी उसकी बड़ी चिंता अपने कोर वोटर को लेकर है। इसीलिए वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उमंग सिंघार ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि हिंदुओं से अलग कैसे हिंदुस्तान के आदिवासी। क्या हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाने की साजिश है। वोट बैंक के लिए आदिवासियों के मन में जहर भरने की कोशिश। क्या समाज में विभाजन पैदा करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। आदिवासियों की पहचान पर बार बार सवाल क्यों हो रहे हैं। हालांकि उमंग सिंघार के इस बयान पर विपक्षी दलों की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर सभी कांग्रेस नेताओं का यही मानना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की ओर से अभी से साल 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल माना जा रहा है कि ये मुद्दा राजनीति में एक नई बहस को जन्म देगा। इस सियासत का क्या परिणाम होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।